हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। कल फिर एक कलेक्टिव जर्नल रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे आपकी। ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, तो कलेक्टिव है, ये किसी एक की रीडिंग नहीं है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसी को लें, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। तो देखिए, आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते की सच्चाई, आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है जी। जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं, या आपकी सोच में जो इंसान चलता रहता है, या आपके दिल में है वो इंसान, या आप उसके लिए ना चाहते हुए भी बहुत सोचते हैं और चाहते हैं कि क्या होगा। जैसे आपके अंदर एक सवाल उठता है, कैसा क्या है जो मैं इस इंसान के लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ, ठीक है जी। तो ये क्या रिश्ता है, तो चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे पास्ट और प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप बिटवीन योर पर्सन। तो देखने की कोशिश करेंगे क्या होता है पास्ट में। चलिए, तीन तीन कार्ड निकालूंगी। पहले आपके रिश्ते का पास्ट क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मैं ये जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स का जो रिलेशनशिप है, प्यार है जिस इंसान से, जिसको लेके वो सोचते हैं, ठीक है, और प्यार अनुभव करते हैं, वो इंसान के साथ उस रिश्ते का क्या पास्ट रहा है, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। तो मैं आपके रिश्ते के लिए तीन कार्ड निकालूंगी और फिर बताती हूँ। चलिए भगवान जी दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, इस डेक से हमने निकाल लिया। अब मैं ये मेजर अरकाना से भी देखने की कोशिश करूँगी क्या आता है आपके रिश्ते का सच, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फ्यूचर, ओके जी। कार्ड हम लोगों ने दोनों डेक में से ले लिए। अब मैं इससे भी देखने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के रिलेशन का, जिनसे भी वो प्यार अनुभव करते हैं या जिनके लिए सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो उस रिश्ते का पास्ट क्या रहा है और प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले पास्ट। ओके, पास्ट के लिए एक कार्ड आ गया, मैं इनको क्लैरिफाई भी कर सकती हूँ। और प्रेजेंट और फ्यूचर। चलिए, बॉटम का कार्ड अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन देख सकती हूँ अगर मेरा मन करेगा तो। चलिए, ये है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर को इधर रखते हैं, प्रेजेंट को सबसे पहले पास्ट। ओके, पास्ट, 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 प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। ओके जी, मेरे साथ कॉपरेट करें आप लोग, प्रेयर करते रहें, ठीक है, ताकि मैं आपको सही आंसर दे सकूं। ये आपका एक तरह से फ्यूचर। देखिए, पहली लाइन में पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। अगर मुझे कुछ क्लैरिफाई करना होगा तो मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, प्लीज़ बियर करें, इतना ही मैं बोल पा रही हूँ, हैं। तो ठीक है, ओके व्यूअर्स, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, आप लोगों के रिश्ते की पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए,
यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को आंकना है तो हम पहले उसके इतिहास में जाते हैं, ठीक है ना, कि वो कितना पुख्ता है, कितनी उसकी दीवारें जो है मजबूत हैं उस रिश्ते की, या फिर वो किस सरकमस्टांसेस में वो चीज़ हुई है और आपने उसको किस तरह से ले लिया है। ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे अगर हम पास्ट के आपके तीनों कार्ड देखें तो पहला आया है कंप्लीशंस, दूसरा आया है मेजर अरकाना से मजिशियन, और तीसरा आया है द वर्ल्ड। ठीक है जी। अब देखिए आप लोग, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कार्ड के थ्रू, कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस इंसान से तब मिले जब आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जो आपको समझे, जो आपको कंप्लीट करे, जो आपको एक कंप्लीशन दे। शायद आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी जिस रिश्ते में थे, या फिर नहीं थे, या फिर नो कांटेक्ट में थे, या फिर डाइवोर्सी थे, या फिर आप मैरिड थे, जो भी था, जो भी सिनेरियो था, लेकिन आप उस मकाम पे थे जब ये रिश्ता आपको मिला। चाहे, और ज़्यादातर लोगों का यहाँ ये रिश्ता जो है एक सोशल मीडिया के थ्रू जो है स्टार्ट हुआ। जितना मैं बता सकती हूँ मैं उतना बताऊँगी, ठीक है, तो आप देख लेना। अब देखो, अब यहाँ पे आप इस इंसान से मिले क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था वो प्यार, वो कंपैटिबिलिटी, वो एक होता ना कि कंसर्न, कोई आपका ऐसा एक हमदर्द हो, एक प्यारा रिश्ता हो जिसको आप जो है एक मतलब अपनी जो रूह से, अपने जो आत्मा से फील कर सके कि वो इंसान, वो फला इंसान मेरा है, और एक गुरूर सा आपको जो है महसूस हो कि ये इंसान जो है मेरा है। कहीं ना कहीं देखो, कभी भी कोई रिश्ता शुरू होता है, और ये रिश्ता भी ऐसे ही शुरू हुआ, सोच समझ के कभी भी कोई रिश्ता शुरू नहीं होता। क्योंकि देखो ये मैजिशियन का कार्ड आया है पास्ट में मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है हमें कि मे बी आप इस इंसान की बातों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, आपको इस टाइप से इसका वे ऑफ टॉकिंग आपको इतना अच्छा लगा कि आपको लगा कि यही है वो चॉइस, वही इंसान जिसके लिए मैं शिद्दत से एक तलाश में था। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, ये आपको ये इंसान सोशल मीडिया पे मिला हो, या किसी दूसरे शहर में मिला हो, या फिर आप जहाँ कहीं ऑफिस वगैरह जाते हो, ऑफिस या फिर कोर्ट, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी के लिए होगा ये कोर्ट, सबके लिए नहीं, या एक जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई आपको ये इंसान जो है मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको मिलते ही एक एक अजीब सा अट्रैक्शन आपको इस इंसान में पास्ट में लगा, कि आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये वही रिश्ता है जो मुझे कंप्लीट करता है, और जो मैं अपनी लाइफ में एक चाह रहा था, मतलब एक कंप्लीशन वो मुझे मिल गई है। मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है एक इस इंसान के ऊपर ऑब्सेस्ड हो गए जैसे ही ये इंसान आपको मिला। हो सकता है पहली जो आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई हो उसमें आपका कोई झगड़ा क्रिएट हुआ हो, या फिर आपको फर्स्ट टाइम जब आपने इसकी बातें सुनी हो तो आपको ये इंसान थोड़ा अटपटा सा, थोड़ा प्यारा सा, थोड़ा नॉटी सा, और थोड़ा जैसे कहते हैं ना, ये थोड़ा मैनिपुलेट करने वाला इंसान लगा या लगी, जो भी, मतलब आपको लगा कि ये बड़ा चलता पुर्जा है, चाहे ये ही है चाहे ये शी है, जो ये आपका इंसान है। तो अपनी बातों से, अपने मतलब एक चलने के स्टाइल, बोलने के स्टाइल, अपने आप को प्रेजेंट करना, ये आपको इस इंसान में बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं ये जो है रिश्ता आपको, मतलब आप 24 आवर्स जो है आप एक ऑब्सेशन जैसे आपको हो गया, एक फितूर सा हो गया इस इंसान का, कि आप हर शय पे, हर जगह, हर उस इंसान को जो है, देखो तभी वर्ल्ड का कार्ड आया ना, कि आपको हर जगह जो है ये इंसान जो है एक तरह से दिखने लगा, और आप 24 आवर्स चाहते ना चाहते, आपको चाहे पता था ये डिवाइन कनेक्शन क्या होता है या ये कनेक्शन क्या होता है, आप इस इंसान के बारे में 24 घंटे से भी ज़्यादा ये इंसान आपके दिमाग में चलता रहता। और कहीं ना कहीं ये जो है आप, अब आप ध्यान से इस कंप्लीशन के कार्ड को देखें। ये इंसान जो है, जैसे वो मैप नहीं होते थे, पहले पहले टुकड़े निकाल निकाल के मैप जो है जोड़ते थे, पहले सारे निकाल लेते थे, फिर कहाँ दिल्ली है, कहाँ जो है कैलकटा है, कहाँ मद्रास है, वो ऐसे जोड़ते थे। तो इस प्रतिमा को, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए तो ये भी उसी तरह की फ़ोटो है। तो कभी कभी आपको लगता था कि आपने
इस इंसान को जो है अपनी पूरी सच्चाई, देखो मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वही बोल रही हूँ, आप ले लेना अपने हिसाब से। आपको कभी कभी लगा शुरू में कि इस इंसान को मुझे अपनी पूरी सच्चाई नहीं बतानी कि क्या मेरी ज़िंदगी में हुआ, क्या मेरे साथ घटा, या किस किस तरह से मैं अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको मैं कैसे चला रहा हूँ या चला रही हूँ, ठीक है। तो वो मुझे अपने पार्टनर को मतलब थोड़ा सा आप माइंडेड हुए कि पूरी सारी जो है बातें, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि ये इंसान भी आपको थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे वो होते हैं ना थोड़ा मैनिपुलेट एनालाइज करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले इंसान, इस तरह का आपको ये इंसान लगा। आपने भी सोचा कि आप पास्ट में इसको पूरी सच्चाई अपनी नहीं बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपके साथ ये इंसान मिला, आपका गेट टुगेदर फ्रेंडशिप में जो है बदल गया, और फ्रेंडशिप के बाद जो है आपको कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि आप इस इंसान की कमी को फील कर रहे हैं, मतलब ये इंसान आपको कंप्लीट कर रहा है, आपको प्यार अनुभव होने लगा, इसको भी होने लगा। इसको देखो स्टार्टिंग में अगर मैं देखूँ पास्ट में इस रिलेशनशिप में मुझे एक एक लस्ट, एक जैसे कहते नहीं एक अट्रैक्शन, एक पैशन, वो ज़्यादा मुझे नज़र आया बनिस्बत के प्यार कि बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए प्यार महसूस हुआ। यहाँ पे एक अट्रैक्शन आपके पार्टनर की तरफ से, खास करके ये रिश्ता एक एक मतलब एक अट्रैक्शन के चलते, एक इंटरैक्ट के होने के चलते कि इस इंसान को आप में लगा कि आप इसको फुलफ़िल करेंगे, और कहीं ना कहीं ये इंसान किसी लालच में आके, किसी ना किसी बेनिफिट में आके ये इंसान आपसे जुड़ा। इसको लगा कि आप इसको जो है हर तरह से आप इसको आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे या करेंगी, ठीक है जी। ये तो था आपका पास्ट इस रिश्ते का कि आप कैसे एक दूसरे के पास आए। देखो जैसा कि मैंने पहले आपको बोला, हो सकता है कि आप जब इस इंसान से मिले तो आपको ऐसा लगा कि पास्ट में कि ये इंसान जो है आपकी, मतलब जो है आपने पूरी सच्चाई इस इंसान को नहीं बतानी, तो स्टार्टिंग जो है इस रिश्ते में थोड़ा सा डाउट और एक शक वाली एनर्जी रही। लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद भी, चाहे ये इंसान आपको ट्रिक्स्टर ही लगा, चाहे थोड़ा चालाक लगा, चाहे आपको लगा कि ये डिफरेंट है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन आपने फिर भी उस इंसान को अपनी पूरी जो है, मतलब आपने अपने आप को एक तरह से थोड़ा सा छुपाना चाहा कि आप इसके साथ ना ज़्यादा घुले मिले, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना, एक जुनून होता है, एक बहाव होता है, एक प्यार, एक जो आप इस रिश्ते में वो मतलब बहते गए इस तरह से। आपको लगा कि ये एक प्यार, ये रिश्ता जो है एक अट्रैक्शन से ज़्यादा एक ऑब्सेशन बन रहा है, ठीक है जी। अब हम आते हैं आपके रिश्ते के प्रेजेंट में। देखिए प्रेजेंट में मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ कि इस टाइम आप लोग, एक आपका रिश्ता ना एक कोल्ड हुआ पड़ा है, स्लोइंग डाउन। देखिए ये रिश्ता जो है ना काफ़ी, जैसे देखो ये इंसान जो है, आपने देखा होगा यहाँ काफ़ी सारे रंग हैं, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट कलर, जैसे इंद्रधनुष कलर होता है ना, इस टाइप के कलर हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है ऐसे लग रहा है जैसे बादलों की तरफ जो है ये इंसान पूरा एक वॉरियर की तरह इसने ड्रेसअप हो रखा है, और ये इंसान आगे बढ़ रहा है। लेकिन मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, या जो भी एक सरकमस्टांसेस है, वो इस रिश्ते को प्रेजेंट टाइम में स्लो कर दिया है किसी तरह से। चाहे कुछ भी हुआ, ये रिश्ता जो है एक स्लो हो गया। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स का। तो देखिए यहाँ पे जो, अगर मैं एनर्जी नोट साइन, तो सारे वर्ड का कार्ड आ गया, ठीक है। और अगर मैं वैसे देखूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो है प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स नेक्स्ट जो प्रेजेंट में आया, प्रेजेंट में ये रिश्ता स्लो चला गया। क्यों चला गया, अब देखो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए अब प्रेजेंट में ये रिश्ता जो है, आपको पता है कि ये आपका, आप इस इंसान को याद भी करते हो, ये भी आपको याद करता है, स्टार का कार्ड, मिस भी करते हो आप एक दूसरे को आप बड़े हाई रिगार्ड्स में भी देखते हो। आप भी ना चाहते हुए, चाहे कितने भी गिले शिकवे हों, लेकिन आप इस बंदे को एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। और ये इंसान भी, चाहे आपके सामने ये एक कोल्ड शोल्डर जो है दिखाता है, या फिर इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है, सीक्रेटिव सा, चीज़ें छुपाता है, चीज़ें नहीं बताता, लेकिन फिर भी ये इंसान
आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ऊंचे अव्वल दर्जे का ये इंसान आपको देखता है, सोचता है, और आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेजेंट में इस इंसान के इमोशन भी इन्वेस्ट हैं। ये जो क्वीन ऑफ कप्स मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी नज़र आ रही है, मतलब दोनों की ही एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप्स की है कि सिक्रेटिव हो रखे हैं, कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी प्यार में हैं, फिर भी एक दूसरे की कमी कहीं ना कहीं आपको खलती है, एक दूसरे का ना चाहते हुए भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे परिस्थिति ने इस रिश्ते को एक स्लो कर दिया है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को जो है अफेक्ट किया है, किस कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर कुछ ऐसे जो है कहते नहीं समय के उतार चढ़ाव प्रभाव पड़े, जिससे कि ये प्यार भरा रिश्ता, एक इमोशंस भरा, एक ऐसे इमोशंस जहाँ पे पास्ट से प्रेजेंट में आते आते ये रिश्ता जो है, जो एक लस्ट अट्रैक्शन, एक पैशन, एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, और कहीं ना कहीं इसलिए शुरू हुआ था कि आप उस खाई को जो आपके दिल में थी, वो प्यार का जो खाना जो आपको शायद वो पूरा नहीं हो रहा था, वो आपको लग रहा था कि आप जिस रिश्ते में ऑलरेडी हैं, या जिस रिश्ते में आप हैं या नहीं हैं, मान लो आप किसी के साथ भी कनेक्शन में नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो आपको लगा था कि ये रिश्ता जो है आपको पूरा करेगा, और कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स भी थे पास्ट में, और एक दूसरे को आप कंप्लीट भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता जो एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, वो प्रेजेंट में एक इमोशंस बन गया, एक आपकी जिसे कहते हैं ना रूहानियत का रिश्ता बन गया, जिससे क्योंकि देखो क्वीन ऑफ कप्स सीक्रेटिव होता है, एनर्जी जो है सीक्रेटिव है क्वीन ऑफ कप्स की, लेकिन ये जो प्यार होता है ये क्या होता है अनकंडीशनल, तो प्रेजेंट में बहुत अच्छा नहीं है ये रिश्ता। देखिए ना यहाँ स्टार का कार्ड है जो ये बता रहा है कि दोनों अपने अपनी वेल बींग्स, अपनी अपनी लाइफ को सेटल करने, इस प्रेजेंट टाइम में अपनी अपनी लाइफ को तवज्जो देने, अपने अपनी लाइफ को जो है सही करने में लगे हुए हैं। अब देखो ना ये इस इंसान को देखो, ये अपनी किसी मुद्रा में है, अब इधर क्वीन ऑफ कप्स को देखो, ये कप लेके अपनी खोई हुई है, और यहाँ पे स्लोइंग डाउन, मतलब इन सब चीज़ों ने इस रिश्ते पर ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है एक मतलब स्लो हो गया है। स्लो मतलब चीज़ें जो हैं एक जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस तरह अब तक जो इतना टाइम, देखिए जहाँ तक मैं ये नोट कर रही हूँ आपका ये रिश्ता 11 साल पुराना हो सकता है, ठीक है, 1 साल पुराना हो सकता है, 6 साल पुराना हो सकता है, 7 साल पुराना हो सकता है, ठीक है, 9 साल पुराना भी हो सकता है, और 10 साल भी, 10 महीने भी, ठीक है। तो अगर मैं आज प्रेजेंट में देखूँ तो ये इस टाइम जो है आपकी जो है एक नो कांटेक्ट भी मैं नहीं पूरी तरह देख रही, मतलब बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप जेस्चर अपने पार्टनर से चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। ये इंसान, आपको डाउट हो रहा है कि ये इंसान मेरे साथ प्यार में है या कहीं और इसने इन्वेस्ट कर लिया है, या इसने कोई और सुकून और जो है कुछ तलाश कर लिया है मेरे अलावा, जो इसको जो है बहुत ही खुशी और बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना कि हार्मनी दे रहा है, मतलब इस टाइप की आपकी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट में ये रिश्ता जो है थोड़ा जो है एक स्लो एनर्जी में नज़र आ रहा है, मतलब स्लो का कार्ड देखो यहाँ, ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी मुझे दिखा रहा है ये स्लोइंग डाउन। तो एक इंसान जो है चाहता है, क्योंकि चाहता क्यों है, क्योंकि इन्वेस्ट हो गया इमोशंस, चाहता है आपकी तरफ आना, चाहता है आपको प्रपोजल देना, चाहता है आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना आपका पार्टनर, लेकिन और आप उसको ये भी पता है कि आप इस लायक हैं, आप में वो गुण हैं कि ये आपको भुला नहीं पा रहा, इसके इमोशन इन्वेस्ट हो गए हैं या हो गए, मतलब अपने हिसाब से जेंडर लेना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, जब आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपका पीछा करता हुआ जो है, और आप इसकी तरफ जो है ना चाहते हुए भी आप इसको कभी सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, कभी आपको लगता है कि ये किसी और के साथ खुश तो नहीं है, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं इन्वेस्ट, तो इस टाइप की प्रेजेंट में मैं एनर्जी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है तीसरा पड़ाव आपके इस रिश्ते का, फ्यूचर। तो फ्यूचर जो है
मुझे इस रिश्ते का ब्राइट लग रहा है। क्यों क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें मिला है सन का कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड और साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो देखो जी, फ्यूचर क्या होता है? सन का कार्ड आपको पता है एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, सन का कार्ड एक होप का भी कार्ड होता है, सन का कार्ड चीज़ों के, देखो ना ये दोनों कार्ड मुझे एक पॉजिटिव, जबकि 10 ऑफ स्वॉर्ड आपको पता है कितना नेगेटिव कार्ड होता है कि एक आदमी बिल्कुल ज़मीन पे गिरा हुआ है। अगर आप इसका दूसरा ट्रेडिशनल कार्ड देखें तो ये इंसान ज़मीन पे गिरा हुआ उल्टा, और सारी ये जो ये स्वॉर्ड्स हैं उसके ऊपर लगी हुई हैं, मतलब उसको मारी हुई है किसी ने। एक तरह से ये बैक स्टैबिंग का, पेन का, दुख का कार्ड होता है। लेकिन सन के साथ आके मुझे ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है जी, ये आपका फ्यूचर है रिश्ते का। नेक्स्ट कार्ड हमें ओशो डेक से मिला है पास्ट लाइफ। ओके, तो अब हम आपको फ्यूचर बयां करते हैं कि फ्यूचर हमें क्या नज़र आ रहा है इस रिश्ते का। अब देखो यहाँ पे फ्यूचर क्या है, सबसे पहले मेरी नज़र गई है 10 ऑफ स्वॉर्ड पे कि अब जो है कहते ना कि आपको लगता है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके पार्टनर को भी लगता है कहीं ना कहीं वो इंसान भी इस रिश्ते में जो इतनी हार्मनी, इतना प्यार, इतना कंसर्न उस इंसान ने फील करा है, शायद उसने और किसी रिश्ते में वो चीज़ नहीं फील करी। तो उसको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये हमारे पिछले जन्म का है। ठीक है ना, कि हम अलग हो के अलग नहीं हो पा रहे, हम साथ रह के साथ नहीं रह पा रहे, हम दूर रह के भी एक दूसरे को सोचते हैं। देखिए ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिजर्ड्स हैं और यहाँ भी लोग हैं बहुत सारे, यहाँ पे आप और आपका पार्टनर और भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब इस रिश्ते में बहुत सारे इंटरफेरेंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये लिजर्ड जो हैं ये प्रॉब्लम्स को दिखा रही हैं। ठीक है, कई तरह की ये ब्लैक ब्लैक कलर और ब्लू कलर ये दिखा रहा है कि कई तरह की नेगेटिविटी है, कई तरह के ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को एक सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते। सिरे मतलब कहने का मतलब एक कंप्लीशन तक नहीं जाने देना चाहते, नहीं चाहते कि आप लोग मिलें। फिर भी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होता है कि हम जो है अलग नहीं हो पा रहे। जैसे आपने देखा होगा ना, एक वो होता है कांच का ऐसे कप सा बना होता है और उसके नीचे भी ऐसे कप सा होता है, ऐसे वो रेत सी उसमें से निकलती है, फिर धीरे 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 दूसरे कप में आती है और फिर उसको उल्टा कर दो तो वो ऐसे होता रहता है, तो वो ऐसे घूमता रहता है बीच में। तो उसी तरह से ये आपका रिश्ता भी है कि ये जो है मतलब मुश्किलों से शुरू हुआ, मुश्किलों से गुजरा और फिर मुश्किलों में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और आप एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा हैं, इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, और ये आपका है फ्यूचर, ये फ्यूचर का कार्ड है पास्ट लाइफ। तो अगर आज भी आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि ये रिश्ता इतना मायने क्यों रखता है आपके लिए, तो आप समझ जाएं कि ये रिश्ता आपका कोई सोलमेट, लवर्स, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप बचपन के दोस्त हो सकते हैं या आप पिछले जन्म से ही मिलते आ रहे हैं, कुछ ऐसा ये रिश्ता है, ना टूटने वाला अटूट बंधन। ठीक है जी, तो अब फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, साथ में है 10 ऑफ स्वॉर्ड। कहने का मतलब जितना अगर इस पार्टनर ने, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड जो है मुझे आपके पार्टनर की अवेकनिंग को दिखा रहा है कि जितना अगर इस रिश्ते में इस इंसान ने आपको बैक स्टैब करना था, कई केसेस में है कि ये इंसान आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया, या आपको छोड़ के इस इंसान ने अपने करियर या अपने माता पिता या अपनी फैमिली, अपने बच्चे, मतलब अपनी जिन चीज़ों को ये अपनी चाहे लाइबिलिटी कह लो, चाहे उसके एसेट्स कह लो, चाहे उसके रिश्ते कह लो, जिनको वो अपना कहता है, ठीक है, उस चीज़ के लिए इसने आपको जो है एक तरह से बैक स्टैप किया, आपको नो कांटेक्ट में चला गया, आपको बिना बताए कोल्ड शोल्डर दिखाए ये इंसान आपसे अलग हो गया, जहाँ पे आपको पेन तो बहुत हुआ इस रिश्ते में। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो गया, क्योंकि देखो ना 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है कि जितने नश्तर चुभोने थे, जितने दुख इस रिश्ते में मिलने थे, वो जो है ओवर हो चुके हैं फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आ रहा है कि जितने जो है दुख मिलने थे, जितने जो है बैक स्टैब होना था, फिर इस इंसान को अब रियलाइज़ हुआ है कि ये जो है आपके बिना इस इंसान का जो है एक
इसकी ज़िंदगी में जो एक सूर्य उदय, जो एक होप, एक खुशी, वो जो है नहीं है। तो फ्यूचर में ये इंसान अब कोशिश कर रहा है कि चाहे इसने अपनी गलतियों से इस रिश्ते को किसी तरह का भी अफेक्ट किया है, या आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं। देखो, हमेशा हम पार्टनर को ही नहीं ब्लेम कर सकते। कई बार आपने भी इसको कुछ, या पहले आप कुछ नहीं बोले, पहले सब कुछ सहते गए और फिर बाद में आप एकदम से विरोध करने लग पड़े। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे पार्टनर है, चाहे कोई भी है, हम पहले उनकी आदतें बिगाड़ देते हैं, फिर हम उनको ब्लेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ इस रिश्ते में ये चीज़ भी हुई है। तो आपका भी दोष है, जो ये रिश्ता जो है एक एक बीच में एक वूंड्स बन गया। मतलब एक एक जैसे कहते नहीं, एक आपका ऐसा जख्म बन गया जिसमें टिस 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 करके दर्द भी होता था, लेकिन आप उससे निकल भी नहीं पाए। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर देखें तो ये दिखाता है 10 ऑफ सॉर्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक चेंज को, एक ऐसा चेंज जो बहुत देर बाद हुआ लेकिन हुआ। तो हम फ्यूचर जो है इस रिश्ते का ब्राइट देख रहे हैं, क्योंकि साथ में ही हमें मिला है सन, जो एक पूरे टैरो में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड जो है सन ही है। सन दिखाता है उम्मीद को, सन दिखाता है शादी को। अगर ये इंसान अनमैरिड है तो ये इंसान आपसे ही शादी करेगा, आपसे ही इसका मिलन होगा। जैसे ये दोनों हाथ मिल रहे हैं ना यहाँ पे इस योगासन में, कहीं ना कहीं ये पैर भी, ये हाथ भी, तो कहीं ना कहीं आप भी जो है एक दूसरे से जुड़ेंगे। आपका प्यार जो है एक कंप्लीशन की तरफ जाएगा। अगर ये अनमैरिड है इंसान तो आपसे शादी करेगा। देखो, अगर मैरिड भी है, मान लो कुछ इस टाइप का है कि ये आपसे शादी कर सकता है, तो ज़रूर करेगा। क्योंकि ये इंसान जो है अब जो है उस मतलब अब फ्यूचर जो है, रिसेंट फ्यूचर में ये इंसान अब और दुख ना तो आपको दे सकता है, ना ये खुद सहन कर सकता है। अगर आपने भी इसको दिए हैं, कहते हैं ना वाइस वर्सा एनर्जी होती है, तो ये सहन भी नहीं कर सकता, ना आपको दे सकता है। तो आगे जो है इस रिश्ते में होप है, एक न्यू, अगर ये आप इस रिश्ते से मूव ऑन भी हो चुके हैं, तो भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया सूर्य उदय होगा। फ्यूचर आपका ये बता रहा है आपकी शादी होगी, चाहे इस इंसान से हो, चाहे किसी से भी हो, ठीक है। तो फ्यूचर आपका ये दिखा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को करें, मतलब देखें अगर आप इसी का, तो आपको एक कंप्लीशन तो इस रिश्ते ने दे ही देनी है फ्यूचर में। चाहे वही बात है कि 3D में आपको लगे कि मैरिज नहीं हुई या मिले नहीं, लेकिन 5D में आप लोग मिल चुके हैं, ठीक है। और एक कंप्लीशन तक पहुंचेगा ये रिश्ता, ठीक है। अब कंप्लीशन जो है हर एक की अलग अलग वो होती है, ठीक है ना। कंप्लीशन ये नहीं होता कि हर एक की शादी हो जाएगी, जिससे प्यार किया तो उससे शादी हो जाएगी, पर आगे चल के ये रिश्ता जो है एक परिपूर्णता की तरफ, एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक बिगनिंग, एक ऐसी बिगनिंग जिसमें आप एक दूसरे की वैल्यू को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक दूसरे की लाइफ में आप लोगों का क्या अहमियत है, क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे आपने एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक करना है, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि आपने देख लिया कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करके, या फिर इस रिश्ते को छोड़ के कहीं और इन्वेस्ट करके, या कहीं और ना भी इन्वेस्ट करा हो, इसको फॉर ग्रांटेड लेके, चाहे आपने या आपके पार्टनर ने देख लिया है, लेकिन ये रिश्ते से आप नहीं निकल पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर मैं फ्यूचर देखूं इस रिश्ते का, तो काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि हमें सन का कार्ड मिला है। देखिए, अब यहाँ पे भी अगर मैं बॉटम में देखूँ तो मुझे मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो एक बैलेंस को दिखाता है, जो ये दिखाता है कि चाहे रात काली होती है, दिन जो सुबह होती है वो सवेर जो है आपको पता है कि वो सफ़ेद होती है, वाइट होती है, लेकिन वो जब रात ख़त्म होती है तो दिन से ज़रूर मिलती है, ठीक है। और जब दिन ख़त्म होता है तो रात से ज़रूर मिलता है। तो वो बैलेंस जो है वो एक फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का वो होके ही रहेगा। तो इस रिश्ते में बैलेंस देखिए, अगेन टावर, तो अगेन टावर आके यहाँ दिया, क्योंकि अगेन टावर मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये भी एक तरह से टावर ही है ना, ये दुखों का टावर है, और ये जो है ज़िंदगी में आया हुआ टावर है। ये दुखों का टावर मतलब एक इंसान को इतने जो है, ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं फिजिकल इशू को भी दिखा, एक कार्ड बहुत सी चीज़ें बोलता है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं हम उसी के हिसाब से इस कार्ड को लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इस रिश्ते में फ्यूचर में एक
ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, और जो ये बदलाव है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अब आपने देखना है कि आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में क्या जगह देनी है और क्या जगह दे सकते हैं आप भी और आपका पार्टनर भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपके रिश्ते का पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। जानने की कोशिश करिए। देखो वही बात है, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, कार्ड भी एक एनर्जी पिक करते हैं, जो आपकी लाइफ में हुआ उस हिसाब से कार्ड आ गए, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, आप खुश रहें, हेल्दी रहें और वेल्दी रहें, और कोशिश करें कि आप जो है कभी ना उदास हो, खुश रहें बस। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, औरों का भी, अपने अपनों का भी ख्याल रखें।